हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नंबर सिस्टम की अगले टॉपिक पर लेके आए हैं। हमारी आज की टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जो शेषफल थ्योरम कहते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं आज की जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। रिमाइंडर माने शेष होता है। रिमाइंडर थ्योरम को हम पढ़ेंगे। होता क्या है पहले, REMAINDER, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले हम इसके डिस्कशन को देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में दो हैं, फर्मेट एंड विल्सन। फर्मेट एंड विल्सन, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शेष फल। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेष। आप भाग देते हैं कहीं भी, क्या करते हैं आप? कहीं भाग देते हैं, जैसे 4/71। ठीक, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? शेष कितना आएगा? इस पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए 4/71 करते हैं। 4 × 4 31 हो गया। 4 × 7 28। कितना आ गया शेष? 3 शेष आ गया। कितना आ गया? 3 शेष आ गया। सबसे पहले क्या आ गया हमें? 3 शेष आ गया। तो ये रिमाइंडर ही निकालना है हमें। इसीलिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को ड्राइव। पहले इसका थ्योरम है क्या है? चलिए रिमाइंडर थ्योरम, चलिए लिखते हैं फिर। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जो हम भाग जानते हैं, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना कैसे है? रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन। रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन RESSION। ठीक है, रिमाइंडर हमें क्या करना है? कोई भी संख्या दी है, A × B × C /n। इसका मतलब क्या हो गया? कोई ABC संख्या दी हुई है जिसको हम भाग करते हैं किसी संख्या n से। तो इसको हम समझेंगे कैसे? Here is A × B × C is when divided by n। इसका मतलब ये होता है when divided by कोई भी संख्या है ABC दी हुई है, कोई भी संख्या ABC दी हुई है जिसको हम किससे भाग कर रहे हैं? n से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे कोई भी संख्या ABC दी हुई है जिसको हम भाग कर रहे हैं किससे? n से। लेकिन अब इसको देखते हैं एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ठीक, ये ब्रैकेट में है ABC इज इक्वल टू, अच्छा इसमें क्या आएगा? कुछ शेष आएगा, कुछ ना कुछ शेष आएगा। उसी को एक्सप्रेस कैसे, थ्योरम के माध्यम से कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम अभी बता रहे हैं। इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन AR × BR × CR डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्या? रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन AR BR CR डिवाइडेड बाई n। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। देयर इज AR × BR × CR, मतलब रिमाइंडर को भी हम भाग करेंगे किससे? when डिविजिबल बाई n। मतलब जो ये ABC है n से भाग हो रहा है, अगर उसका रिमाइंडर आ रहा है AR × BR × CR डिवाइड बाई, वो भी n से डिविजिबल पक्का होगा। ठीक है, फिर हमारा रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो गया यहाँ पर। AR BR CR when divided by
n डिवाइडेड बाई n। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कि कोई भी संख्या रिमाइंडर एक्सप्रेशन में है ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन। रिमाइंडर का जो एक्सप्रेशन होगा ए आर बी आर सी आर डिवाइड बाई एन, ए बी सी अगर एन से भाग हो रहा है तो उससे जो आने वाला रिमाइंडर है वो भी एन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल वेयर कह रहा है ए आर इज द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइड बाई, ए आर क्या है, शेषफल है, ए आर इज द सेम, ये यहाँ ए था, ए आर इज द रिमाइंडर, ए आर इज रिमाइंडर इज ए आर इज रिमाइंडर व्हेन A is divided by n। डिवाइडेड बाई n, इसका मतलब है ए आर शेषफल है, शेषफल है जब a n से विभाजित है, ए विभाजित है एन से, विभाजित है एन से, या ए एन से विभाजित है। ए आर इज द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एन, ऐसे बी आर करते हैं। ये तो पहला हो गया। बी आर is remainder when B is divided by n। BR is remainder when B is divided by n। AR किसका है? BR is the शेष, BR शेषफल है जब B n से विभाजित है। BR शेषफल है जब B विभाजित है n से। या n से विभाजित है, ठीक। ऐसे CR इज रिमाइंडर when C is divided by n। CR शेषफल है जब C इज डिवाइडेड बाई, जब C विभाजित है ABC is divided by n when the expression AR into BR into CR divided by n। ठीक, ये है थ्योरम। थ्योरम को हमने हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को लेके चला है। भैया चैनल को आप शेयर जरूर कर दिया करिए, आपसे एक निवेदन है, शेयर कर दिया करिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन शेयर कर दीजिए। व्यूज़ आप लाइए, देखिए उसको, आप अपने इस चैनल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये तो हो गया इसका थ्योरम। अब इस पर हम इसको समझते हैं कि हमारा सवाल क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। जब तक हम ये इस फंडा को समझेंगे नहीं तो हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 × 17 × 19 व्हेन इज डिविजिबल बाई n। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, इसके साथ ले लीजिएगा, समझने के लिए सारा काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ क्वेश्चन।
15 इंटू 17 इंटू 19 when divided by 7। शेषफल निकालिए जब, शेषफल बताओ, दी गई संख्या का शेषफल। चलिए हिंदी में क्वेश्चन बना देते हैं। दी गई संख्या 15 गुणे 17 गुणे 19 का शेषफल बताओ जबकि ये 7 से विभाजित है। चैनल को आप शेयर जरूर कर दिए करिए, शेयर करिए भैया, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप देखते हैं भी छोड़ देते हैं। अच्छा, अब निकालना है हमें क्या, शेषफल निकालना है। क्या करना है, शेषफल। अब आते हैं इसको समझते हैं। ए बी सी डिवाइड बाई एन। तो ए बी सी में हमारा क्या है, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, रिमाइंडर एक्सप्रेशन क्या है, डर ऑफ ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई एन। ए बी सी कितना है यहाँ पर, 15 गुणे 17 गुणे 19। तो सबको इंडिविजुअल 7 से भाग कर लेना है हमें। क्या करना है हमें, 15 को 7 से भाग कर लीजिए, 17 को 7 से भाग कर लीजिए और 19 को 7 से भाग कर लीजिए। ठीक है, इनको हमें भाग करना है। 15 7 दूनी 14, कितना शेष आ रहा है, 1 आ रहा है। इकाई के अंक में भी शेष वाला खेला चल रहा था। यहाँ पर 7 दूनी 14, कितना शेष आ रहा है, 3। ठीक, और 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 5 शेष आ रहा है बटा 7। अभी देखना, अब इसके बीच में है विल बी इक्वल टू द, ये जो है ना ए बी सी डिवाइड बाई एन। ठीक है, इज इक्वल टू द रिमाइंडर एक्सप्रेशन ऑफ ए आर इंटू बी आर इंटू सी आर। यहाँ देखिए लीजिए, विल बी इक्वल टू द, टू इक्वल टू, ये हो गया 1 गुणे 3 गुणे 5 बटा 7, मतलब विल बी इक्वल टू द का ए आर। ये क्या होगा, ए आर इंटू बी आर इंटू सी आर। ये क्या है, ए बी सी डिवाइडेड बाई एन। डिवाइड बाई क्या हो गया, एन। समझ गए आप, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन ए आर इंटू बी आर इंटू सी आर डिवाइड बाई एन। अब हमारे सामने क्या हो गया, देखिए आपके सामने में दिखा रहा हूँ 15 बटा 7 1 आ गया, 17 बटा 7 शेष कितना आ गया, 3 आ गया, 17 बटा 19 बटा 7 शेष कितना आ गया, 5। अब इसको हम क्या, विल बी आल्सो डिविजिबल बाई एन। अब कह रहा है 3 पचे 15, 15 बटा 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, शेष कितना आ रहा है, भाग करके देख लेते हैं। चलिए आंसर क्या आ जाएगा, 1। 7 भागे 15, 7 दूनी 14, शेष कितना आएगा, 1 शेषफल। हमें इतना बड़ा लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस एक्सप्रेशन के माध्यम से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपका 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1 बराबर 1, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, शेषफल बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। एक हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करके हम देखते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए अब किसी भी संख्या को अलग ले लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर एक्सप्रेशन ऑफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस थ्योरम को देखिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल गया। तुरंत 1 सेकंड के अंदर आप भाग करिए, जितना शेष आ रहा है फटाक से
आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फाइंड द रिमाइंडर एक्सप्रेशन, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन 19 इंटू 20 इंटू 21 व्हेन इज डिविजिबल बाई किससे 9। ठीक, दी गई संख्या 19 गुणे 20 गुणे 21 को संख्या 19 गुणे 20 को 20 का शेषफल बताइए। शेषफल बताओ जबकि ये 9 से विभाजित है, जबकि ये 9 से विभाजित है। अब लिख देते हैं रिमाइंडर एक्सप्रेशन में। ए बी सी कितना है 19 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 9। क्या आ जाएगा 19 से भाग करिए, 9 दूनी 18, शेष कितना आ गया 1। 9 दूनी 18, शेष कितना आ गया 1। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 9। ठीक, विल बी इक्वल टू 1 गुणे 2 गुणे 3। अब 9 से भाग तो हो नहीं रहा, 2 तिहाई 6, 6/9, सीधा सीधा रिमाइंडर कितना आ गया 6। रिमाइंडर इज 6, रिमाइंडर बराबर 6, शेषफल बराबर 6। ये क्या हो गया आंसर 6 विल बी द आंसर। अगर 9 के ऊपर क्लास से 10 हो जाता तो 1 से A आ जाता, 2 11 हो जाता तो 2 आ जाता। रिमाइंडर थ्योरम में हमने अभी तो ये बेसिक है, इसके कॉन्सेप्ट को 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको उस कंपटीशन के लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पर आपकी गणित की गलतियाँ नहीं होगी, हमारा ये टारगेट है। चलिए भैया अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आता है हमारा फिर पॉलिनोमियल थ्योरम। इसमें 2 है, फर्मेट एंड विल्सन, फर्मेट एंड विल्सन थ्योरम। चाहे फर्मेट विल्सन को ले, चाहे रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल थ्योरम। अभी ये तो था रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, इससे मिलता जुलता एक है पॉलिनोमियल थ्योरम। उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए रिमाइंडर थ्योरम में पॉलिनोमियल थ्योरम भी है। हाँ लाइक वाइक कर दिया करिए भैया बीच में जी। चलिए पॉलिनोमियल थ्योरम टॉपिक तुम्हारे रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन इसमें क्या आएगा पॉलिनोमियल थ्योरम। पॉलिनोमियल थ्योरम पॉलिनोमियल थ्योरम। चलिए टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल थ्योरम। पॉलिनोमियल थ्योरम पहले इसके एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी पावरफुल थ्योरम टू फाइंड द। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज वेरी पावरफुल थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। दिस इज वेरी पावरफुल
दिस इज़ वेरी पावरफुल थ्योरम या फिर पावरफुल टू फाइंड द रिमाइंडर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। शेषफल निकालने में यह महत्वपूर्ण थ्योरम है। शेषफल निकालने में यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। शेषफल निकालने में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मान लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी बार कहिए, अभी मजा आएगा जब इसमें हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पॉलिनोमियल थ्योरम रिगार्डिंग टू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। According to polynomial expression, according to polynomial theorem, according to polynomial theorem, चलिए x प्लस a की पावर n, x प्लस ए की पावर n, कुछ नहीं करना है इसका, पहले एक्सपेंड कर देना है। x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 अप टू कहाँ जाएगा? nc1 nc माइनस 1 nc माइनस 1 x की पावर n 1 a की पावर n माइनस 1, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? a की पावर n, a की पावर n। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। x प्लस a, x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, फिर सेकंड टर्म आ जाएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, फिर थर्ड टर्म आएगा nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, अप टू लास्ट टर्म आ जाएगा a की पावर। ये तो an हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइडेड बाई x से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? x से। ठीक है, एकदम सेम टू सेम रिमाइंडर थ्योरम वाला ही पोजीशन चल रहा है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम तो हमारा एकदम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस a की पावर n डिवाइडेड बाई x, किससे भाग कर देंगे हम? x से डिवाइड कर देंगे। ठीक, बराबर सीधा सीधा पूरा लिख देते हैं, डिवाइड कर देंगे किससे? x से। ये तो हो गया पहला। सेकंड वाला है, डिवाइड करेंगे हम इससे x से। x की पावर n nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3। ठीक है, अब तो सीधा 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 जाएंगे यहाँ पर nc माइनस 1 x की पावर 1 a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n। ये तो हो गया
इसको हम भाग कर रहे हैं किससे, टोटल डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, पहला और दूसरा को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन 2 विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ, अब इसमें x को काट देंगे, किसको, x को जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a की पावर n डिवाइड बाई x। इसीलिए बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अभी आपको देखने में बहुत लंबी लग रहा होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें से एक x को ख़त्म कर देंगे, किसको ख़त्म करेंगे, एक x को ख़त्म करेंगे पूरा। जब दोनों को सॉल्व करेंगे कुछ क्रॉस रास हो के a की पावर n बचेगा और डिवाइड बाई, चलिए इसको आप लिख लीजिए, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन क्या 2, वहाँ पे भी था ए बी सी डिवाइड बाई एन, ए आर बी आर इंटू सी आर, यहाँ भी देखिए डिवाइड बाई एक्स। रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन 2 विल बी 2, एक्सप्रेशन क्या, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, 2 विल बी इक्वल टू, 2 विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ a की पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, बिकॉज द रेस्ट आर डिटरमिनेंट कांस्टेंट x एन कंप्लीटली डिवाइड बाई n। इसको जो पूरा ख़त्म करेंगे तो हमारा a की पावर n डिवाइड बाई x आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई x, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म, सिर्फ हमारा बचेगा क्या, एक ही टर्म बचेगा, क्या बचेगा, a की पावर n। सिर्फ जब x से भाग करेंगे तो हमारा पास सिर्फ एक ही टर्म ऐसा रहेगा जो, ये देखिए यहाँ तक सिर्फ ये a की पावर n। ठीक है, विल बी द इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ a की पावर n, बिकॉज रेस्ट जो बाकी बचा हुआ है टर्म कंटेन x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x, ए की पावर n है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म contains x are completely divisible। इसका मतलब जो अभी तक हमने कहानी पढ़ी है टोटल, देखिए पॉलिनोमियल थ्योरम, हमने x प्लस a की पावर n का एक्सप्रेशन लिख दिया, x प्लस n n c1, ये टोटल पहला नंबर कंडीशन मिल गया। दूसरे में हमने क्या किया, डिवाइड रिमाइंडर थ्योरम है तो वहाँ भैया भाग तो करना ही करना है, हमने किससे भाग दे दिया, x से। पूरे जितने टर्म आ रहे हैं a की पावर n में ही x नहीं है और सारे टर्म में x अवेलेबल है। ठीक, और सारे टर्म में क्या है, x अवेलेबल है। तो ये जो कहानी लिखे है रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन ए बी सी डिवाइड बाई n, यहाँ भी ये पूरा डिवाइड बाई x से कर दिए। ठीक, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा a की पावर n डिवाइड बाई x, और बाकी टर्म क्या हो रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ तक बाकी टर्म क्या हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे क्या बच रहा है, a की पावर n डिवाइड बाई x। अब इससे हम रिलेटेड जब क्वेश्चन लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर रिमाइंडर ऑफ 9 की घात 99/8। ठीक है, अब हमारा क्या लिखा है, 9 लिखा है, नीचे क्या है 8, नीचे क्या है
8। ये ऊपर क्या है, हमें लाना है x प्लस a के टर्म में। किस में लाना है, x प्लस a के टर्म में। किस में लाना है, हमें x प्लस a के टर्म में लेके आना है। अब हम कैसे लाएं, दिमाग हमारा लगाना पड़ेगा भाई। देखेंगे, अरे दादा शेषफल निकालो, क्वेश्चन निकालेंगे। शेषफल बताओ, शेषफल, ठीक है, बताओ इसका 9 की घात 99/9 का शेषफल बताओ। 9 की घात 99/8, 99/8। अब हम इसको देख के घबरा जाएंगे तुरंत, देख के अरे अभी हमारा लगेगा कैसे, इसको सोचने लगेंगे। और हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल थ्योरम क्या बोले, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिमाग का लगाना है। इसको हम 8 को क्या, हम 9 को हम 8 + 1 लिख सकते हैं। क्यों, 8 + 1 लिख सकते हैं, 8 + 1 लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हमारा बन गया तुरंत, 1 मिनट के अंदर हमारा लग जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, 8 + 1 बराबर 9 को लिखेंगे 8 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 99/8। 8 की कितने भी पावर हो गया, भाग हो गया, यही निकल रहा है। एक्सप्रेशन 1 विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ, या 1/8 की पावर 99 बचेगा। क्या हो जाएगा, 1/8 की पावर 99 अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल इक्वल टू 1/8 की पावर 99। आप देखिए, इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो a की पावर n आ गया, नहीं आ गया हमारा। ये टर्म जो प्रूफ लिखा है, ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पर। ये 8 की पावर दे, अब इसको हम कर दिए 8 की पावर 99/8, ये तो ख़त्म हो गया, प्लस 1/8 की पावर 99, a की पावर n डिवाइड बाई x, a की पावर n डिवाइड बाई x। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 + 1 है, 8 की पावर n डिवाइड बाई 8 की पावर 99/8, भाग तो हो ही जाना है, वही हो रहा है। 1 की पावर n हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बराबर 1 की पावर 99/8। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, शेषफल बराबर, शेषफल बराबर 1 या रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 1। 1 की पावर n डिवाइड बाई x, 1 की पावर n, 1 की पावर n में क्या आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल थ्योरम। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, 4, 6, 10 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हम आपको CDS में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको कराएंगे, और इकाई के अंक और रिमाइंडर थ्योरम की एक कंप्लीट सीरीज कराएंगे पूरी, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा तकरीबन 50 क्वेश्चन, 50 नहीं तो 10-15 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, और आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनती रहे। इस स्लोगन को बांध लीजिए, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैन। और एक सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना है, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मैं एक चीज़ करूँगा, ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पर ही, रिमाइंडर थ्योरम पर ही, पॉलिनोमियल थ्योरम। 4-6 क्वेश्चन रिपीट करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे मन में एकदम बैठ जाए। चलिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ कोई भी टर्म उठा ले लीजिए। क्या है क्वेश्चन, एट की पावर 99 डिवाइड बाई
7, या फिर 8 की पावर 99 डिवाइड बाई 7 का शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? हमें निकालना है सॉल्यूशन। a प्लस एन की पावर में लिख दीजिए, ठीक है। a प्लस एन की पावर में आप लिख दीजिए। 8 को क्या लिख देंगे? 8 को लिख देंगे क्या? 7 + 1। 8 की पावर 99 डिवाइड बाई 7, 7 + 1 की पावर 99 डिवाइड बाई 7। ये तो कट गया 7 की पावर से पटाख से। 7 की पावर 99 डिवाइड बाई 7 ये कट गया, फिर इंटू प्लस ये इसको कर देंगे प्लस 1 की पावर जितना भी टर्म आएगा 99 डिवाइड बाई 7 ये बच जाएगा हमारा। तो रिमाइंडर क्या आ गया? वही चीज़, रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर बराबर 1 या शेषफल बराबर 1। 1 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। कुछ भी आपका क्वेश्चन बन जाए, फैक्टोरियल का, फैक्टर का, फटाक से 1 मिनट में लग जाएगा रिमाइंडर थ्योरम का। अच्छा, आपको दूसरा लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं ताकि एक दो बार आंसर आ चुका है, दूसरा उठाते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 की पावर कुछ भी लिख दीजिए आप, 9 की पावर 100 डिवाइड बाई 7 या 9 की घात 100/7 का शेषफल क्या होगा? हम आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों साथ में लेके चल रहे हैं ताकि सभी लोग आकर इस चैनल पर पढ़ें। चलिए सॉल्यूशंस निकालना है हमें। अब क्या करेंगे हम? 1 मिनट लगेगा। 9 को तोड़ेंगे किसमें? 7 + 2, 7 + 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 7। 7 की पावर 100 कट गया, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 7। रिमाइंडर क्या आ गया? बताइए 2। शेषफल बराबर 2। आज हमने पढ़ा पॉलिनोमियल थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। हर्मिट एंड विल्सन कहिए, चाहे पॉलिनोमियल थ्योरम कहिए, चाहे और ये कहिए। हम कल आएंगे रिमाइंडर थ्योरम के कुछ अच्छे टॉपिक के साथ में, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में। और चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, घर से करके बताइएगा मुझे आंसर। मैं ऑप्शन भी दे दूँगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूँ होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा मुझे होमवर्क। जैसे एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 ये ब्रैकेट में है, इज डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर? ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। ओहो, फाइंड द रिमाइंडर आप, चलिए ये ऊपर लिख देते, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 127 की पावर 97 इतना इज डिविजिबल बाई 32। आंसर ऑप्शन दे देते हैं, A B C D 0 2 4 7 0 2 4 7। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। कल में क्वेश्चन की सीरीज होगी आपकी, इसके बाद में नंबर सिस्टम के अगला टॉपिक हमारा होगा। फिर
मोर देन, उनमें एलसीएम और एचसीएफ के, उसके बाद स्क्वायर एंड नंबर सीरीज, स्क्वायर एंड नंबर सीरीज। उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन को कराएंगे, नंबर सिस्टम लगभग ख़त्म होने के कगार पे ले आए हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, हमें आपको अच्छे कंटेंट देने का काम है, वो हम पूरा कर रहे हैं। आप अपना काम करिए, करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।